जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे पूर्वजों से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरुपा, मेरे बाबुल से, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, अपने गुरुपा के श्री वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो, या पुरखों के लिए कोई गलत शब्द बोला हो, इन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, आज संगत जी 17 नवंबर है, सोमवार है, और 5:46 मॉर्निंग अमृत वेला का हो चुके हैं संगत जी। मैं फिर से अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हर परेशानी आने के पहले मुझे आगाह कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हर तरह से हर समय पे रक्षा करते हैं, मदद करते हैं संगत जी। मुझे कोई ना कोई तकलीफ संगत जी बनी रहती है, बार 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 बार। या कहीं गाड़ी से जाती हूँ तो थोड़ा बहुत दिमाग संगत जी यहाँ वहाँ हो ही जाता है, ठोकते ठोकते बचती हूँ संगत जी। कहीं सीने में दर्द उठता है संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुपा का नाम लेने से आराम पड़ जाता है। फिर मैसेज आता है कि तेरे को कई बार मैंने मौत के मुंह से निकाला है, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती, और बहुत समय से मैंने गुरुपा का शुक्राना नहीं किया। इसलिए आज का शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री पावन चरणों में, मैं उनके चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ कि मालिक, मैंने बहुत समय बाद आज शुक्राना किया है, बहुत दिनों बाद किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जबकि शुक्राना तो रोज़ है उनके संगत जी। गुरु जी की मैसेज आए थे कि तेरे माँ पे कष्ट आने वाला है, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा मैं आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, पर मैंने डिले करा। कुछ समय बाद मालूम पड़ा मेरी मौसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, वो आईसीयू में एडमिट हो गई है। लेकिन संगत जी, मौसी भी गुरुपा से जुड़ी हैं, मेरे बाबुल से जुड़ी हैं वो। तो गुरुपा ने उनकी मदद करी, उनकी रक्षा करी, क्योंकि गुरुजी कभी अपनी संगत पर, कभी अपने बच्चों पर कष्ट नहीं आने देते। छोटे मोटे रूप में वो काट देते हैं, लेकिन कर्म की गति को कौन समझ सकता है, वो तो हमको भोगना ही पड़ता है संगत जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरे बच्चे पे कष्ट है, शुक्राना कर। और फिलहाल जो मुझे सत्संग मिल रहे हैं, जिनकी हेडिंग है कि तेरे बेटे पे बीमारी आने वाली है, कष्ट आने वाले हैं, शुक्राना कर, एक्सीडेंट का खतरा है, कोई उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, उसको परेशान करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, शुक्राना कर। पर संगत जी, सारी चीज़ें गुरुपा काट देते हैं संगत जी। कभी ड्रीम में काट देते हैं, कभी अरदास करो, सब कुछ काट देते हैं, पर संगत जी कष्ट नहीं देते। छोटी मोटी परेशानी है जो हमको भोगना पड़ती है संगत जी, लेकिन गुरुपा हर बड़े खतरों से आगाह कर देते हैं। जैसे कि पिछली बार ही गुरुपा ने मैसेज किया था किसी संगत परिवार के लिए कि बेटा, प्रकृति में थोड़ा बदलाव आने वाला है, तो तू बड़े मंदिर आ, घी का दिया जला, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी संगत परिवार की हर तरह से रक्षा करता हूँ संगत जी। वो मैसेज जब मैंने पढ़ा, उसके ठीक 6-7 दिन बाद दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ। कम से कम 12 डेथ हुई है संगत जी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती होंगी। गुरुपा सब जानते थे कि ये होगा, वो गुरुपा जानते थे कि उसमें उनकी कोई ना कोई संगत जरूर लपेटे में आएगी,
इसलिए उन्होंने पहले उसको आगाह करा। और संगत जी इतना ही नहीं है, मैसेज देने के बाद वो खुद अपने हाथ से कराते हैं वो काम। अब वो संगत कौन होगी मैं नहीं जानती, पर अगर मेरा सत्संग उन तक पहुँचे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुपा का शुक्राना ज़रूर करना, ताकि उनका ये उनका जो भी शुक्राना हो वो हम सब तक पहुँचे, तो एक तसल्ली मिले कि हाँ वो संगत, गुरुपा ने उस संगत को बचाया है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं संगत जी, जो गुरुपा हम सबको बचाते हैं, पल पल पे बचाते हैं। बाहर जाते समय कई बार ध्यान नहीं रहता कि गुरुपा को साथ में लेकर जाएं, लेकिन फिर भी वो साथ में अपनी ब्लेसिंग दिखाई देती कि मैं तेरे साथ हूँ। कई बार मुझे ध्यान रहता है कि मालिक साथ में चलना, अंग संग रहना, कुछ खरीदारी है वो करवाना है, कुछ काम से जाना है वो हो जाए, परेशानी नहीं आए। एक बार मैं जा रही थी संगत जी, मेरी गाड़ी के पेट्रोल की जो डंडियां हैं वो ब्लिंक कर रही थी। मैं जाप करते हुए जा रही थी कि गुरुपा कैसे भी करके पेट्रोल पंप तक पहुंचा देना, पेट्रोल खत्म ना होए। तो संगत जी कुछ परेशानी नहीं हुई, इजीली पहुंच गई मैं पेट्रोल पंप तक। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी, कई बार सीने में दर्द उड़ जाता है, गुरुपा साथ देते हैं, दर्द को ठीक करते हैं। एसिडिटी इस अब मेरी फिर मुझे तकलीफ देने लग गई है, डॉक्टर की दवाइयों का असर ख़त्म हो गया है। तो गुरुपा छोटे छोटे मैसेज दिलवा रहे हैं, फिंगर एक्सरसाइज बता रहे हैं, और एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी बताया है संगत जी, मैं उनको दिखाऊंगी। शायद वहाँ से मेरी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हुई, वो गुरुपा की मेहर होगी। अगर ऐसा हुआ बहुत बड़ी मेहर होगी। और संगत जी एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे, पूरे संगत परिवार से। गुरुपा ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिया है, और मेरे हस्बैंड के लिए अजीब अजीब से ड्रीम है उसमें। संगत जी मैं फ़िलहाल तो बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे थोड़ा पहले ड्रीम में तो मैंने हल्के में लिया, लेकिन जब कुछ दिनों बाद दूसरा ड्रीम दिखाया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। और फिर मेरे हस्बैंड लेट भी आ रहे हैं, और संगत जी कल यानी कि 16 नवंबर को भी रात में 2 बजे आए, मेरा फ़ोन रिसीव भी नहीं किया। दो दो फ़ोन है उनके पास, दोनों पे लगाया, हमने रिसीव नहीं किया। हालांकि मैं नाराज़ हूँ भी, लेकिन मैंने फिर भी गुरुपा पे छोड़ा है। गुरुपा जानते हैं उन्हें अपने लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए क्या सही है वही करना है। गुरुपा किसी भी संगत परिवार को तोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जुड़ा रहे परिवार। लेकिन संगत जी जहाँ गुरु जी कहते हैं जहाँ विश्वास खत्म हो गया, जहाँ तेरा ओहदा खत्म हो गया, वहाँ रहने से, रिश्ता रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैंने सब अपने गुरु पिता पे छोड़ा है, और गुरुपा जानते हैं क्या सही है क्या नहीं, बाकी सब उनके हाथ पे है। जब मेरा काम है जब वो पूरा हो जाएगा, या ये बोलो कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे या पूरा बदलाव ले आएंगे, तो मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल संगत जी इतना ही। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपने बाबुल के श्री चरणों पे रखती हूँ। संगत जी कुछ दिनों से मैंने गुरुपा के न चाय प्रसाद दी न लंगर प्रसाद का भोग लगाया। गुरुपा का मैसेज आया था, आ रहा है, और बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तू चाय नहीं पिलाती, खुद खाना खा लेती है, मुझसे पूछती तक नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मालिक, क्योंकि ठंड पड़ रही है और अब मैं लेट हो जाती हूँ। और फिर क्या क्या रीज़न दूँ आपको, क्या रीज़न दूँ गुरुपा? रीज़न तो इंसान को दिया जाता है, अपने मालिक को थोड़ी, अपने पिता को नहीं। आप तो मेरे बाबुल हो, आप तो सब जानते हो कि मुझ में आलस कूट कूट के भर आए। तो गुरुपा सब कुछ आप करवाते हो तो गुरुपा आप ही करवाओ, क्योंकि अब ठंड में शरीर सिकुड़ गया है, और पेट का दर्द मेरा बहुत बढ़ चुका है मालिक। तो आप जानते हो गुरुपा क्या सही है क्या नहीं, वो ही आप करेंगे। और अरदास का टाइम है, तो गुरुपा बहुत कष्ट में हूँ इस समय में, मानसिक रूप से तो हूँ, शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा हूँ।
गुरुपा देख लेना, गुरुपा आप संभाल लेना मालिक। संगत जी आज इतना ही, मिलते नहीं सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे बाबुल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा संगत जी मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देते हैं। हे मेरे मालिक, संगत जी के पूरे परिवार को ब्लेस रखना। परिवार के एक मेंबर के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, सहायता करना और पूरे गुरु परिवार की रक्षा करना। गुरुपा संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय मेरे गुरु पिता। सदा सहाय, सदा सहाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।